जो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 7 की विषय सामाजिक विज्ञान इतिहास की वर्कशीट 25 करेंगे। डेट है आपकी इस वर्कशीट की 27 अक्टूबर 2021। वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आपसे बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें बच्चों। तो देखते हैं हम आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य के बारे में। मुगल साम्राज्य में आज हम पढ़ेंगे जहांगीर के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे शाहजहाँ के बारे में। तो जहांगीर हम देखते हैं। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। ठीक है, तो जो अकबर के सैन्य अभियान चल रहे थे उन्हीं को जहांगीर ने आगे बढ़ाया। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की। ठीक है, जो मेवाड़ के जो शासक थे अमर सिंह, उन्होंने जो मुगल के जो रूल थे उनको फॉलो किया था। इसके बाद सिखों, अहोमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए जो पूर्णतः सफल नहीं हो पाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या थे, ये वाले अभियान जो जहांगीर के वो सफल नहीं हो पाए थे। नेक्स्ट है जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहाँ कहलाया, ने विद्रोह किया। मतलब ठीक है, जहांगीर के शासनकाल में किसने विद्रोह किया था बच्चों? शाहजहाँ ने। जहांगीर ने चित्रकला को काफ़ी बढ़ावा दिया। नेक्स्ट, नूरजहाँ का जहांगीर के दरबार में काफ़ी प्रभाव था। वह एकमात्र मुगल शासिका थी जिसके नाम पर सिक्के चलाए गए थे। ठीक है, तो जो नूरजहाँ थे उसके नाम पर सिक्के भी चलाए गए थे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं शाहजहाँ के बारे में। दक्कन में शाहजहाँ का अभियान जारी रहे। अफगान अभिजात खान जहान लोदी ने विद्रोह किया और वह पराजित हुआ। ठीक है, तो जो अभिजात खान जहान लोदी थे वो शाहजहाँ से पराजित मतलब हार गए थे। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ जिसमें बुंदेलों की हार और ओरछा पर कब्जा कर लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट उत्तर पश्चिम में बलख पर कब्जा करने के लिए उज़्बेकों के विरुद्ध अभियान हुआ जो असफल रहा। मतलब जो शाहजहाँ थे उसने उज़्बेकों के विरुद्ध भी अभियान चलाए थे लेकिन वो सफल नहीं हो पाए, मतलब वो हार गए। परिणाम स्वरूप कांधार सफाविदों के हाथ से में चला गया। 1632 में अंततः अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला दिया गया और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया। तो अहमदनगर और बीजापुर की बात की गई है, वो भी क्या है, शाहजहाँ के शासनकाल में उसके राज्य में आ गए थे। नेक्स्ट है 1657 से 1658 में शाहजहाँ के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा हो गया। इसमें औरंगजेब की विजय हुई और वदारा शिकोह समेत उसके तीनों भाइयों की मौत के घाट उतार दिया गया। ठीक है, मतलब औरंगजेब जो था शाहजहाँ का पुत्र, उसकी विजय हुई और उसको शासन मिल गया। बाकी जो उसके पुत्र थे शाहजहाँ के, उसको मौत के घाट उतार दिया गया था। नेक्स्ट बच्चों औरंगजेब को उत्तर भारत में सिख, जाट और सतनामियों, उत्तर पूर्व में अहोम और दक्कन में मराठा के विद्रोह का सामना करना पड़ा। उत्तर पश्चिम यूसुफ जी में वह सिखों के विरुद्ध अस्थायी रूप से सफल हुए। तो जो अभियान औरंगजेब ने चलाए थे वो क्या रहे थे, अस्थायी रूप से सफल हो गए थे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के लिए पुत्रों में संघर्ष हुआ। तो इसी प्रकार क्या औरंगजेब के जो पुत्र थे उनके बीच में भी उत्तराधिकार को लेकर युद्ध हुआ। औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मुगल साम्राज्य का विघटन आरंभ हो गया। तो जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई तो जो उसके पुत्र थे उनकी वजह से क्या मुगल साम्राज्य क्या है, टूटने लग गया था। अब क्रियाकलाप देखते हैं। मुगल सम्राट शाहजहाँ को उनकी स्थापत्य कला, इमारत वास्तुकला के उपलब्धियों के लिए अधिक याद किया जाता है। उनसे जुड़े कुछ स्मारकों के विषय में जानकारी एकत्रित कीजिए। तो आपको शाहजहाँ के द्वारा निर्मित कुछ स्मारकों के बारे में आपको लिखना है, तो लिखेंगे बच्चों आप इसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे मोती मस्जिद के बारे में। तो आगरा जिले में स्थित मोती मस्जिद यानी एक चमकता हुआ मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। मोती मस्जिद को पर्ल मॉस्को की उपाधि दी गई है। शाहजहाँ ने इस मस्जिद का निर्माण अपने शाही दरबार के लिए करवाया था। ठीक है, ये क्या बच्चों हमारा मोती मस्जिद के बारे में। नेक्स्ट बच्चों ताजमहल के बारे में। ताजमहल को भारत के प्रेम के रूप में देखा जाता है। ताजमहल को शाहजहाँ ने अपनी रानी मुमताज़ महल की याद में 1631 ईस्वी में बनवाया था। आप इतना इसको आगे बात आपको नहीं लिखना है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 में ये दोनों चीज़ आएंगी, मोती महल और ताजमहल। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। शाहजहाँ के विजय अभियानों पर एक नोट लिखिए। तो शाहजहाँ के बारे में हम देखते हैं। तो फर्स्ट में आप लिखेंगे यहाँ पे, ये नहीं लिखेंगे कि इसमें पराजित हुआ है, लिख सकते हैं ऐसे पराजित हुआ है, तो ये भी आप लिख सकते हैं यहाँ से लेकर। आप इतना ही ये आपका क्वेश्चन नंबर, ये आपकी क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्योंकि गतिविधि थी पहली।
क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सत्य असत्य। नूरजहाँ शाहजहाँ की पत्नी थी, ये गलत है, तो आपके लिखेंगे असत्य। नेक्स्ट है औरंगजेब जहांगीर का पुत्र था, तो औरंगजेब क्या था बच्चों, जहांगीर का पुत्र नहीं था, वो शाहजहाँ का पुत्र था, तो ये भी आपको क्या हो जाएगा, असत्य बच्चों। नेक्स्ट है क्रियाकलाप 2। मान लीजिए आप एक मुगल सम्राट हैं, उत्तराधिकार के लिए होने वाले युद्धों को रोकने के लिए आप कुछ उपाय बताइए। तो मान लीजिए अगर आप एक सम्राट हैं और आपके उत्तराधिकार के लिए आपके जो पुत्र हैं वो लड़ रहे हैं, तो इसके लिए आप क्या करेंगे। इसमें आप लिखिए, अगर मैं मुगल बादशाह होता तो उत्तराधिकार के युद्ध को रोकने के लिए संपत्ति को अपने पुत्रों में बराबर बराबर बांट देता बच्चों। ठीक है, तो मैं भी यही करता कि मेरे पुत्र जो है आपस में ना लड़े और वो उत्तराधिकार को लेकर मेरा जो राज्य है वो भी ना टूटे, तो इस प्रकार मैं इसका संपत्ति का बंटवारा करता। ठीक है बच्चों, वर्कशीट आपकी कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करें, टीचर से चेक करें, वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि बच्चों को वीडियो कैसी लगी, और प्लीज़ बच्चों मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।